क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है और उसकी तैयारी किस तरीके से की जा रही, कहाँ कहाँ कार्यक्रम है और पूरा? 6 मई को वीरेंद्र धाम का लोकार्पण और उसकी मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम और उसके साथ साथ यहाँ स्टेडियम में सभा का आयोजन रखा गया है। कैसी सर तैयारी चल रही है, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे और किस तरीके से, और जो वीरेंद्र धाम बनाया गया है वहाँ पर कितने रूम बनाए गए हैं, थोड़ा सा सर? वीरेंद्र धाम में कुल 86 कमरे बनाए गए हैं। 3 बड़े हॉल 40 बाई 60 के बनाए गए हैं। एक किचन, स्टोर और डाइनिंग हॉल वो भी 40 बाई 60 का है। तो इस प्रकार और 2 लिफ्ट हैं, 2 सीढ़ियाँ हैं, सभी सुविधाओं से वो युक्त है। अटैच लेट बात है। सर क्या उसकी बनाने के पीछे आपकी सोच है, गरीब बच्चों के, गांव के बच्चों की, और आपने वो कौन सा टाइम देखा है जब दूर दराज के इलाकों से जब बच्चे आते थे, उनके साथ में पढ़ाई को लेकर कितना संघर्ष करना पड़ता था? आप जब जयपुर के अंदर रहते थे, आपके साथ में बच्चे रहते थे, क्या कुछ देखकर उसी को सीख लेकर आपने बनाया सर? ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे शहर में पढ़ने के लिए आते हैं, उनका खुद का तो यहाँ कोई निवास होता नहीं है। उनको किराए पे मकान लेकर के रहना पड़ता है और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को किराए पे भी लोग देना मकान पसंद नहीं करते। मैं भी जब जोधपुर में पढ़ता था उसमें लोग किराए पे मकान देना पसंद नहीं करते थे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ उनका रहना ये मैंने खुद ने अपने महसूस किया। और जब मैं विधायक था उस समय भी जयपुर में जो मेरा मकान था वो हमेशा उनके लिए खुला रहता था। उसमें रह करके सैकड़ों बच्चे पढ़े भी और कामयाब भी हुए। तो उस सोच के साथ ये यहाँ भी छात्रावास का निर्माण कराया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि गांव में रहने वाले गरीब और ज़रूरतमंद और प्रतिभावान बच्चों को पढ़ने के लिए आगे एक अवसर मिलेगा। उनको ये सुविधा मुहैया कराने की दृष्टि से इसका निर्माण किया गया है। ओके सर, थैंक यू। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट 6 मई को बाड़मेर के इसी स्टेडियम आदर्श में बड़ी आम सभा को संबोधित करेंगे। दरअसल सचिन पायलट वीरेंद्र धाम के लोकार्पण कार्यक्रम और डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। यहां पर वीरेंद्र धाम में अनावरण और लोकार्पण करने के बाद में आदर्श स्टेडियम के अंदर बड़ी जनसभा होगी और इस जनसभा को सचिन पायलट संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए मंत्री हेमाराम चौधरी खुद पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का जायजा लिया, तो साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हेमाराम चौधरी के साथ कई कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे और हेमाराम चौधरी ने यहाँ पर कहा कि क्यों इस वीरेंद्र धाम भवन को बनाया जा रहा है। के लिए राजनीति कर रहे हर कार्यकर्ता के लिए, राजनीतिक रूप से जो सक्रिय हमारे जो नेता हैं उनके लिए भी एक ऐसी मिसाल पेश की है कि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो प्रेरणा लें, हर युवाओं से प्रेरणा ले कि राजनीति में रहते हुए जनसेवा कैसे की जा सकती है। जिन विषम परिस्थितियों को उन्होंने देखा और उन विषम परिस्थितियों में किस तरह से हमारा युवा जो है यहाँ पढ़ने के लिए आता है तो उसे कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उस चीज़ को ना सिर्फ समझा बल्कि समाधान के रूप में जो ये मेरे मित्र और उनके पुत्र वीरेंद्र जी की स्मृति में जो एक वीरेंद्र धाम बनाया है, जहाँ पर बच्चा पढ़ सकता है, रह सकता है और सभी सुविधाओं से युक्त है। लाइब्रेरी है उसके अंदर और भी पढ़ने के लिए जिन साधनों की ज़रूरत है उन सब साधनों को वहाँ रखा गया है। निश्चित तौर पे ये फैसला ना सिर्फ इस बाड़मेर, मारवाड़, राजस्थान के अंदर जो है एक नई प्रेरणा लेके आएगा और आने वाली पीढ़ी के एक नया संदेश लेके आएगा। और कल 6 तारीख को जो है इसका लोकार्पण है और तब लोकार्पण के बाद में जो है इसको जनता को समर्पित करते हैं। आज यहाँ पर मंत्री जी खुद भी आए हैं, व्यवस्थाओं को देखा है, सारे कार्यकर्ता भी यहाँ लगे। किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और क्या व्यवस्था है? अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो जर्रे जर्रे से आपको क्या नज़र आ रहा है? हर जर्रे में जो है एक उत्सुकता है और कहीं ना कहीं जो है हमारे आदरणीय सचिन पायलट साहब जो हैं 6 तारीख को आ रहे हैं। उनके आने को लेके जो हम युवाओं के चेहरों पे जो खुशी है उसको आप साफ महसूस कर सकते हैं। ना सिर्फ हम युवाओं के लिए, खासतौर पे जो हमारे ग्रामीण परिवेश में जो हमारा ग्रामीण रह रहा है उनके चेहरे पे और बाड़मेर के ज़र्रे ज़र्रे से जो है आप ये देख सकते हैं कि
सब उनके स्वागत के लिए कितना उत्सुक है। अंदर हर क्षेत्र में परोपकार की कोशिश करता है, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, लेकिन अगर इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कोई दान है तो वो है शिक्षा के लिए दान। मैं तो मानता हूँ कि मैं या मेरी पीढ़ी के सारे युवा इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम बाड़मेर जिले के अंदर उस आधारशिला के गवाह बन रहे हैं, उस हॉस्टल उद्घाटन के गवाह बन रहे हैं जो आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए अपने आप में एक मिसाल है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए अपने बेटे की यादों को संजो करके जो इन्होंने उनके जैसे सैकड़ों हजारों बेटों की ज़िंदगी संवारने का जो संकल्प लिया है, शहर की इस सबसे बेशकीमती ज़मीन के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करना, और वो भी वो उद्देश्य जो उनके बेटे की जो भी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन उनके जैसे हजारों लाखों बेटों की ज़िंदगी संवारने के लिए जो काम किया है, ये हम सब युवा तो ताउम्र नहीं भूल सकते और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे गार्जियन के रूप में इतने बड़े आदमी हैं और वो हम सब युवाओं को, बाड़मेर जिले को इतनी बड़ी सौगात देकर के जा रहे हैं। पूरे जिले के अंदर हम सब लोग बहुत उत्साह है हम सब में, कहाँ से लोग आ रहे हैं और कैसा लोगों में क्रेज है पायलट साहब को लेकर और इस तमाम कार्यक्रम को? पिछले 1 महीने से राजस्थान के लगभग हर जगह से हमारे साथी युवाओं के फोन आ रहे हैं, वो हमें बधाई दे रहे हैं कि आपके जिले के अंदर इतना बड़ा हॉस्टल बन रहा है जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठी मिसाल है। तो मैं मानता हूँ ये अकेले बाड़मेर जिले से नहीं, जोधपुर संभाग से ही नहीं, लगभग राजस्थान के हर कोने से जागरूक युवा यहाँ पहुँच रहे हैं, लोग पहुँच रहे हैं, और बाड़मेर जिले का तो लगभग हर कोने से, हर गांव से, ग्रामीण स्तर से लोग आएंगे और बड़ी भारी संख्या में यहाँ उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों को।